दिखाना एक बार कमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और ये 51 दिन 51 मैराथन, अब की बार सीजीएल पार, अब की बार ये सीजीएल के और एसएससी के सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। आप पहले टॉपिक से ही समझ गए होंगे, मैंने एक ऐसा टॉपिक चूज किया है, कोडिड इनइक्वालिटी। अगर मैं कोडिड इनइक्वालिटी की बात करूं तो बच्चे, ये पहले बैंकिंग में आता था, लेकिन अब एसएससी सीजीएल मेंस में आने लगा है। और मैंने आपको कहा था कि इस 51 दिन 51 मैराथन के लिए ना केवल आपका प्री बल्कि आपको मेंस को टारगेट करते हुए भी हम लेकर के चलेंगे। सीजीएल मेंस में ये टॉपिक आया और अब की बार पूरी उम्मीद है कि प्री में आएगा। जैसे मैंने देखा कि मेंस के टॉपिक जिस साल ऐड होते हैं, उससे नेक्स्ट ईयर वही टॉपिक प्री में ऐड हो जाते हैं। ये रिसर्च एक बच्चा नहीं कर पाता और आपको करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपके लिए करूंगा। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि क्या आप ये पूरी 51 दिन 51 मैराथन तक मेरे साथ रहोगे। प्रॉमिस करके कमेंट करो। और आज एक अपने मन में ठान लो कि सर, हम कहीं से भी पढ़े हों, आप मेरे पेड बैच से पढ़े हों, मेरी यूट्यूब से पढ़े हों, या आप कहीं और से भी अगर पढ़े हों, तो ये 51 दिन 51 मैराथन हर बच्चे के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। जब आप पेपर देकर के आओगे तो आपको यकीन होगा कि गुरुजी आपके 51 दिन 51 मैराथन से करके आए हैं, आपके 51 दिन 51 मैराथन से हमारे पूरे के पूरे नंबर आए हैं। आज ही मेरे पास टेलीग्राम पे एक मैसेज आया कि गुरुजी आपकी पिछली जो सीरीज चली थी उससे मैं पढ़ करके गया था और उस बच्चे ने बताया कि पूरे के पूरे सही करके आया हूं। दिल से धन्यवाद गुरुजी आपका। और यही लक्ष्य लेकर के आपका 51 दिन 51 मैराथन बनाई है। तो लास्ट तक आप प्रॉमिस करोगे, लास्ट तक प्रॉमिस करोगे, ये आपको अपने आप से वादा करना है। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करो। जल्दी से वीडियो लाइक करना इसलिए जरूरी है, यूट्यूब मेरी बाकी अच्छी वीडियोज आपको रिकमेंड करता है। ये लाइक का बटन आपके लिए दिया है यूट्यूब ने, ये इसीलिए दिया है कि बाकी जो वीडियोज हैं वो आपको यूट्यूब रिकमेंड कर सके, क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि ये बच्चा यहां से पढ़ना चाहता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो भाई। चलो आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1517 लाइव बैठे हैं, इसको 2000 3000 लाइव पहुंचाना है। सारे बच्चे लाइक कर दो और सेशन को पहली बार बोलूंगा शेयर कर दो। फिर डेली शाम को 7 बजे रहना, डेली शाम को फिर 7 बजे लाइव रहना। डेली शाम को 7 बजे मेरी क्लास रहती है। तो सारे बच्चे अभी सेशन को लाइक कर दो। हम इन इक्वलिटी शुरू करने वाले हैं। इन इक्वलिटी शुरू में ही मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस, प्री के क्वेश्चंस और ना केवल एसएससी बल्कि एनटीपीसी में जो आए हुए सवाल हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। एनटीपीसी में सवाल आए हैं, रेलवे में सवाल आए हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा ताकि आपको हर एग्जाम कवर कर सको यहां से। चलो यहां देखो जल्दी से। तो ये जो लाइन दी होती है बच्चे, मैं थोड़ा बेसिक पहले समझा दूं। इन इक्वलिटी मतलब इक्वल टू नहीं, इक्वल टू नहीं मतलब इक्वल टू हटा करके चलना है, इक्वल टू हटा करके चलना है। तो ये जो लाइन है ये फालतू की लाइन दी होती है। बच्चे मैं बेसिक से समझाऊं ना, सारे बच्चों को यस का कमेंट करें एक बार बेसिक से समझना चाहते हो तो। इन इक्वलिटी मतलब इक्वल टू नहीं, और इक्वल टू नहीं का मतलब इक्वल टू हटा करके चलना है। देखो बच्चे, अगर मान लो एक जगह इक्वल टू है, अगर
एक जगह इक्वल टू है और एक जगह नहीं है, तो इक्वल टू हटा करके चलना होता है। मतलब यहां साथ में इक्वल टू नहीं आएगा, यहां साथ में इक्वल टू नहीं आएगा। और अगर दोनों जगह इक्वल टू है, यहां पर भी बराबर और अगले में भी साथ में बराबर, ये बच्चे ये साइन होता है ग्रेटर देन का, और अगर ये लगा देते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाता है, ग्रेटर देन का, और ये लगा देते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाता है तो ये इक्वल टू साथ में रहेगा, यानी कि ये इसमें इक्वल टू और इसमें इक्वल टू है, तो इक्वल टू साथ में रहना चाहिए, इक्वल टू साथ में रहना चाहिए। यानी कि एक बार इक्वल टू हट गया तो इक्वल टू हटाना है। इन इक्वलिटी का मतलब यह है कि इक्वल टू नहीं, इक्वल टू नहीं, लेकिन यहां दोनों तरफ इक्वल टू है तो साथ में इक्वल टू रहेगा। हर क्वेश्चंस और हर चैप्टर में ऐसे लेकर के चलूंगा कि बिल्कुल बेसिक से उठाऊं और आपको एडवांस लेवल पर लेकर के जाऊं। ठीक है, चलो बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे। अकेला इक्वल टू तब आता है बच्चे जब दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू दिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू दिए होते हैं। ये इन इक्वलिटी का सबसे बेसिक पार्ट है, सबसे बेसिक पार्ट है। एक बच्चा पूछ रहा है सर 90 डेज का शेड्यूल कहाँ मिलेगा? 90 डेज का शेड्यूल यहीं पर मिलेगा, रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और 90 दिन का जो रैंकस गुरुकुल कैंपस में फॉलो करवाया जाता है वही शेड्यूल डेली का मैं आपको बताऊंगा सुबह 6 बजे। जिस दिन से वहां पर शुरू हो जाएगा उसी दिन से आपके लिए अपलोड होना शुरू हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं इस बेसिक का, यहाँ पर यूज क्या होगा जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें। अब देखो बच्चे ध्यान से समझना, देखो ये चेन उसने बना करके दी है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि चेन बना करके दी है, लेकिन अगर मान लो क्लोज माउथ साथ में आ जाए, किसी एक वेरिएबल पर क्लोज माउथ साथ में आ जाए, क्लोज माउथ मतलब ये भी बी के ऊपर छोटे का निशान और इस तरह भी बी के ऊपर छोटे का निशान, तो इसको बोलते हैं नो रिलेशन, नो रिलेशन। या फिर नो रिलेशन दूसरा ये होता है कि ओपन माउथ कॉमन वेरिएबल के ऊपर ओपन माउथ, यानी कि बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ये अगर आ जाए तो इसको भी बोलते हैं नो रिलेशन। अगर दोनों तरफ क्लोज माउथ आ जाए बच्चे तो नो रिलेशन रहता है, और दोनों तरफ ओपन माउथ आ जाए बच्चे तो नो रिलेशन रहता है। और यही चीज इस पर अप्लाई की गई है। ध्यान से देखो एक बार क्या दे रखा है, डॉलर हैश से छोटा है, हैश एंड से बड़ा है, बराबर है एट द रेट से छोटा है या बराबर है ना। अब देखो एट द रेट के ऊपर यहां पर भी ओपन माउथ है और यहां पर भी ओपन माउथ है, ठीक है, करना है। चलो वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है, लो साउंड है। अब देखो एक बार, अब आवाज देखो, अब वॉल्यूम देखना बच्चे, अब सही है। और तेज बोलूंगा मैं, आपके घर तक आवाज पहुंचाऊंगा, इतनी तेज बोलूंगा पूरी कॉलोनी में सुन जाए, इतनी तेज बोलूंगा। क्यों टेंशन ले रहे हो यार? चलो यहां देखो, तो देखो दोनों तरफ अगर ओपन माउथ है, दोनों तरफ अगर ओपन माउथ है तो इसका मतलब ये है कि एट द रेट के ऊपर दोनों तरफ ओपन माउथ है, यानी कि नो रिलेशन का केस आया हुआ है। नो रिलेशन ये होता है बच्चे, पहला क्वेश्चन है, बड़े बारीकी से सुने, बड़े बारीकी से सुने पहला क्वेश्चन कि एट द रेट के ऊपर नो रिलेशन आया हुआ है, तो यहां से डॉलर से हम एट द रेट तक पहुंच सकते हैं, डॉलर से हम एट द रेट तक पहुंच सकते हैं, उसको क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब रिलेशन नहीं बनेगा। मतलब एंड और स्टार में नो रिलेशन है, एंड और स्टार में नो रिलेशन है,
एंड और स्टार में नो रिलेशन का केस आएगा, मतलब पहला गलत। एंड और स्टार में नो रिलेशन का केस आएगा, मतलब गलत। एंड और स्टार में नो रिलेशन का केस आएगा, मतलब गलत। अगला देखते हैं, हैश और इस वाले सिंबल में यहां पर भी नो रिलेशन का केस आएगा, नो रिलेशन का केस आएगा, मतलब ये भी गलत, मतलब ये भी गलत। ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि नो रिलेशन का केस है। तो नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। जिस जिसको समझ में आया यस का कमेंट करें, जल्दी से, जल्दी से बताओ। साथ साथ में बेसिक से एडवांस लेवल लेते हुए चलेंगे हम, ठीक है। देखो, इसी से रिलेटेड मैं अगर एक चीज आपको समझाऊं कि जब कभी भी इस टाइप का ऐसी कोई भी स्टेटमेंट दे दे तो इसका मतलब ये होता है बच्चे, देखो इन दोनों में नो रिलेशन है तो हम ए से सी तक बना सकते हैं, उसके बाद नो रिलेशन बन जाता है। सेम उसी प्रकार अगर ये ओपन माउथ अगर आ जाए कॉमन वेरिएबल के ऊपर, ये अगर ओपन माउथ अगर आ जाए तो वो भी नो रिलेशन होता है। नो रिलेशन का मतलब है कि ए से डी इसको जंप नहीं कर सकते, कुछ भी दे रखा हो, ए से डी गलत, ए से ई गलत, बी से डी गलत, बी से ई गलत, ठीक है, कुछ भी दे रखा हो। सेम इसमें ए से डी जंप नहीं कर सकते, गलत, बी से डी गलत, ऐसे ही बी से सी गलत। यानी कि नो रिलेशन अगर आ जाता है तो देखते ही गलत कर देंगे। जिन बच्चों ने लिखा है कि नो मतलब नहीं आया, ज्योति मेहरा, नवीन मौर्य, आयुष, उन बच्चों पर ज्यादा ध्यान रहता है मेरा हमेशा। देखो बच्चे, जिसको समझ में आ गया उसको तो आ ही गया, जिसको नहीं आया उसको पढ़ाना ही कला बोलते हैं और उसी को सिखाने के लिए मैं यहां पर हूं। जिस बच्चे को समझ में नहीं आता, जो बच्चा बिल्कुल ये सोचता है मुझे रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश ये आ ही नहीं सकता, उस बच्चे को अगर इंस्पेक्टर बनाने के सपने दिखाने के साथ साथ इंस्पेक्टर बना दिया तो सोचो जिनको समझ में आ गया वो तो किस लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो यहां आप समझते चलो, आप बस बने रहो। आधे घंटे तक अलग अलग टाइप के सवाल जब मेरे चलेंगे तब आपको सब कुछ क्लियर होगा। समझते चलना, ये मत सोचना एक क्वेश्चन देखो, अभी अभी आए, ये क्या है, ये नो रिलेशन है, बैक हो जाओ। ये मत करना, लास्ट तक बने रहना। फिर देखना लास्ट में मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा और फिर देखना एक भी कमेंट नो नहीं आएगा। मस्ती मस्ती मजे मजे में नो मत करना, समझ में आ जाए तो यस करना। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन समझते, एक और क्वेश्चन समझते। इस पर बस इतना बता दो, इस पूरी इक्वेशन में नो रिलेशन का केस कहां पर है। इस पूरी इक्वेशन में नो रिलेशन का केस कहां पर है। इस पूरी रिलेशन में नो रिलेशन का केस कहां पर है। सारे बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, है ना। पूरी इक्वेशन में बताओ जल्दी से किस वेरिएबल पर है, किस वेरिएबल पर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस वेरिएबल पर नो रिलेशन है, किस वेरिएबल पर नो रिलेशन है। सी के ऊपर बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सी के ऊपर नो रिलेशन है, बहुत अच्छी बात है। सी के ऊपर नो रिलेशन है, और किस पर है यही पूछ लो पहले, और किस पर है, डी के ऊपर भी है, बिल्कुल डी के ऊपर भी नो रिलेशन है, डी के ऊपर भी नो रिलेशन है, डी के ऊपर भी नो रिलेशन है। देखो बच्चे, सी लेस देन डी ग्रेटर देन ई, यानी कि सी के ऊपर नो रिलेशन है, सी के ऊपर नो रिलेशन है, और डी के ऊपर भी नो रिलेशन है, सी के ऊपर भी नो रिलेशन है, डी के ऊपर भी नो रिलेशन है। यानी कि आप इतना तो पकड़ गए। अरे बहुत बढ़िया यार, अभी मात्र 10 मिनट में आपको इतना समझ में आ गया तो 1.5 घंटे में तो आपको बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंचा दूंगा, है ना। सी के ऊपर नो रिलेशन है और डी के ऊपर भी नो रिलेशन है, ठीक है।
चलो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, यानी कि सी के ऊपर लाइन खींच देते हैं, गलत। डी के ऊपर लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने का मतलब है उसको जंप नहीं कर सकते। जैसे रोड क्लोज हो जाता है उसके बाद आप जंप करके नहीं जा सकते ना, वैसे ही यहां पर रोड क्लोज है, वैसे ही सेम तरीके से यहां पर रोड क्लोज है। तो डी और एफ में देखो बच्चे, रोड क्लोज डी के बाद है, ध्यान रखना। डी से एफ तो बन सकता है बच्चे, डी के बाद रोड क्लोज है, डी से एफ बन सकता है। देखो ये जो रास्ता बंद हुआ है ये यहां के बाद बंद हुआ है, डी के। ये गलती करते हैं बच्चे कि डी के ऊपर नो रिलेशन आ गया तो जंप नहीं कर सकते। अरे डी तक तो आ सकते हो ना, डी तक तो आ सकते हो। तो यानी कि इसमें रिलेशन क्या आएगा, मैंने आपको कहा था इन इक्वलिटी मतलब इक्वल टू नहीं, और इक्वल टू नहीं मतलब इक्वल टू हटा करके चलना है, मतलब पहला सही है, पहला सही है। बी और ई में बच्चे नो रिलेशन, बी और ई में नो रिलेशन, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पहला सही है, ए इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? अब की बार बताओ, देखते हैं ना समझ में, कैसे नहीं समझ में आएगा। मेरे होते हुए अगर रीजनिंग समझ में ना आए तो फिर मुझे जो रीजनिंग गुरु का अवार्ड मिला हुआ है, क्या फायदा उस रीजनिंग गुरु अवार्ड का? ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा अगर सिलेक्शन दिलाए हैं, और सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 में से 50 नंबर, और मेंस में जब से रीजनिंग आई है 90 में से 90 नंबर मेरे स्टूडेंट सबसे ज्यादा रहे हैं। मैं कह रहा हूं सारे टीचर्स के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपने ही रहे हैं भाई, सबसे ज्यादा अपने ही रहे हैं। चलो आ जाओ भाई, अभी टेंशन ना लो, टेंशन ना लो अभी। अगला देखो, जल्दी से बताओ नो रिलेशन का केस कहां पर दिख रहा है? देखो सी से एफ, एफ से ई नहीं दिख रहा है ना, यहां पर डी से जी, जी से एच, एच के ऊपर दिखाई दे रहा है। एक तो नो रिलेशन एच के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, बराबर का मतलब है एक ही है भाई। मैं और आप अगर बराबर जिस दिन हो गए ना, उस दिन मेरी जगह आप आ जाना, हर बच्चा समझेगा, आपकी जगह मैं आ जाऊंगा, मैं भी समझूंगा। मेरे हम दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर का मतलब एक ही है, एक ही है। तो चाहे ई की जगह डी रख लो, चाहे डी की जगह ई रख लो। जैसे प्यार में होता है ना कि हम दोनों बराबर हैं, बराबर हैं मतलब दो जिस्म एक जान है ना। तो दो जिस्म एक जान है तो एक ही है, और एक ही है तो चाहे उसकी जगह वो हो चाहे उसकी जगह वो हो, एक को नींद नहीं आएगी तो दूसरा भी नहीं सो पाएगा, है ना। हालांकि ये नहीं होता है ना, प्यार में ऐसा नहीं होता है, फालतू का दिखाओ मत क्या करो। लेकिन इन इक्वलिटी में जरूर होता है, इन इक्वलिटी में बराबर का मतलब बोल दिया तो इक्वल टू है मतलब एक ही है, यानी कि इनके ऊपर भी नो रिलेशन आया हुआ है, क्योंकि ये दोनों इक्वल टू हैं तो यहां पर भी नो रिलेशन चलेगा, यहां पर भी नो रिलेशन चलेगा। यानी कि अब देखेंगे डी और सी में, देखो बच्चे डी के बाद नो रिलेशन है, डी के बाद नो रिलेशन शुरू होगा, डी से सी तो बन सकता है, क्लोज माउथ सी की तरफ रहेगा मतलब सही है। एक बार फिर से समझाता हूं, सी इज लेस देन इक्वल टू एफ इज लेस देन ई इक्वल टू डी। देखो डी और सी में यहां इक्वल टू हट गया तो इक्वल टू हट गया, यहां पर अगर इक्वल टू हट गया तो इक्वल टू हट गया, और सी और डी में सी की तरफ क्लोज माउथ रहेगा, डी की तरफ ओपन माउथ रहेगा, यानी कि सी डी से छोटा होगा। इसी को पलट करके लिख दिया, सी डी से छोटा ही तो दे रखा है। देखो ये देखो कि क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा, क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा, तो सी और डी में सी की तरफ क्लोज माउथ रहेगा, तो सी की तरफ मतलब सी डी से छोटा होगा, तो सी डी से छोटा दे रखा है मतलब पहला बिल्कुल सही है, पहला सही है। ई और एच में देखते हैं बच्चे,
देखो नो रिलेशन ई के बाद है, ई के बाद है नो रिलेशन, और यहां पर भी एच के बाद है। ई से एच तो बन सकता है ना बच्चे, ई से एच तो रिलेशन बन सकता है। यानी कि बहुत अच्छा कंक्लूजन इसने पूछा कि ई से एच तो बन सकता है, यहां तक नो रिलेशन थोड़ी ना है, यहां तक नो रिलेशन नहीं है। तो ई और एच में इक्वल टू तो नहीं आएगा साथ में, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, और ई एच से बड़ा होगा बच्चे, ई एच से बड़ा होगा, एच की तरफ क्लोज माउथ होगा। जो बच्चे बोथ बोल रहे थे एच की तरफ क्लोज माउथ होगा मेरे बच्चे, एच की तरफ क्लोज माउथ होगा, ई एच से बड़ा होगा, ई एच से छोटा दे रखा है मेरे बच्चे, गलत है, दूसरा गलत है, पहला नहीं, पहला ही सही होगा। यानी कि ए इज द राइट आंसर। जो बोथ बोल रहे थे उनको मैं बता दूं। क्लियर है भाई? हम्म, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो सर ब्रेकअप हो गया भाई। देखो आज के बाद ना इस ब्रेकअप वर्ड की जगह हमेशा वर्ड यूज किया करो, सर ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है? जिंदगी खुशहाल लगेगी। ट्रीटमेंट हो गया, अब हम रिकवरी कर रहे हैं। ब्रेकअप इज इक्वल टू ट्रीटमेंट। ब्रेकअप होने का मतलब है ट्रीटमेंट होना, कि ट्रीटमेंट हो गया भाई, इलाज हो गया, ठीक है? तो ब्रेकअप कभी भी ब्रेकअप नहीं होता, ब्रेकअप एक इलाज होता है। जो आपके बीमारी लगी हुई थी, जिसकी वजह से आप बीमार थे, आपको पता ही नहीं था और आप बीमार थे, तो आपका इलाज हो गया। आज के बाद ब्रेकअप जब भी हो तो हमेशा सोचना यार मेरा तो इलाज हो गया, बोल के देखो एक बार, इलाज हो गया। कितनी अच्छी फीलिंग हो रही है ना, आ रही है ना, कि एक बीमारी पीछे पड़ी हुई थी वो छूट गई। चलो यहां देखो अगला क्वेश्चन। तो ब्रेकअप इज इक्वल टू, आज के बाद क्या बोलेंगे, ट्रीटमेंट हो गया। चलो नेक्स्ट देखो। उसको रिकवर करने में, इलाज होने के बाद रिकवर करने में टाइम लगेगा, इस बात को भी एक्सेप्ट करना, टाइम लगेगा, लगाना ना, टाइम लगेगा, लगाना, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो बच्चे, इन इक्वलिटी किस पर आया हुआ है, मत सॉरी, नो रिलेशन किस पर आया हुआ है, जल्दी से बताओ। नो रिलेशन किस पर, कौन से वेरिएबल पर है? नो रिलेशन कौन से वेरिएबल पर है? नो रिलेशन का मतलब है जिस बच्चे को अभी नहीं समझ में आया और अभी अभी जुड़ा है, 15 मिनट बैठो पहले, तो क्योंकि दूसरे बच्चों को 15 मिनट हो चुकी हैं। 15 मिनट बैठो, 15 मिनट देखते रहो, कहीं साइड में करके लोग बैठ गए। सुनो, आर के ऊपर क्लोज माउथ है, आर के ऊपर क्लोज माउथ है, यहां पर नो रिलेशन है। आर के ऊपर क्लोज माउथ है मतलब यहां पर नो रिलेशन है। आर के ऊपर क्लोज माउथ है मतलब यहां पर नो रिलेशन है, और नो रिलेशन है तो क्यू से, डब्ल्यू से, ई से हम टी और वाई पर जंप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो चलो देखते हैं, आर से वाई, वाई से टी अगर देखें तो क्या ये लगा सकते हैं हम? पहला दूसरा कौन सा सही बताओ जल्दी से। इसके ऑप्शन यही है, इन चारों में से एक ऑप्शन है, ठीक है? चलो देखो, अगर मैं देखूं कि आर टी से छोटा है, टी वाई से छोटा है, तो टी वाई से छोटा है, वाई टी से कैसे छोटा कर दिया भाई? गलत। टी वाई से छोटा है ना बच्चे, तो वाई टी से छोटा कैसे कर दिया? गलत। यानी कि आप ऐसे केस में क्या करना, आप देखो y और t में देखो, t y से छोटा है और यहां का क्या कर दिया, y t से छोटा दे दिया, गलत है। e y और t में, e और y में नो रिलेशन आया हुआ है, गलत। e और y में नो रिलेशन आया हुआ है, गलत। नेक्स्ट देखते हैं, q आर और वाई में, क्यू आर और वाई में भी नो रिलेशन आया हुआ है, गलत। और अकेले इक्वल टू क्यू डब्ल्यू और ई में अकेले इक्वल टू तो हो ही नहीं सकते। अब आप क्या कहोगे कि क्या सारे गलत हैं? नहीं, एक ऑप्शन तो आपको सही करना पड़ेगा। अब देखो,
एक ऑप्शन तो आपको सही करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं क्यू आर और वाई में, देखो बच्चे क्यू आर और वाई में क्यू इज ग्रेटर देन आर। देखो इस क्यू और आर में निकालें तो क्या आएगा, क्यू इज ग्रेटर देन आर, और वाई में निकालें तो आर इज लेस देन वाई, आर इज लेस देन वाई। अब नोट रिलेशन के में यहां गड़बड़ आप करोगे कि क्यू और आर और वाई को देख के नो रिलेशन। अरे बच्चे नो रिलेशन है तो क्या होगा, यहां पर भी तो नो रिलेशन है, यहां पर भी नो रिलेशन है, तो सी इज द सही आंसर। जल्दबाजी में जिन्होंने, जैसे मैंने बोला था कि गलत, मैंने इसलिए बोला था कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से यही करते हैं कि बच्चा इसको गलत बोलता है। क्यों? क्योंकि बच्चा सोचता है कि गुरुजी ने समझाया था क्यू और आर और वाई में नो रिलेशन है तो गलत कर दो, नो रिलेशन है तो गलत कर दो। अरे यहां तो देखो क्यू और आर में देखो क्यू आर से बड़ा है और वाई में देखो आर वाई से छोटा है, तो क्या ये रिलेशन नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, और ये सी इज द राइट आंसर। तो माँ का मंगेश और जूही, आयुष, आदित्य, शिवांगी, टॉकिंग टैक, सौरभ, ये सब बच्चे बढ़िया हैं, सही आंसर है। माँ का मंगेश नहीं है, वो माँ का मगरमच्छ है। अच्छा, मतलब पापा की परी और माँ का मगरमच्छ है? पापा की परी और माँ का मगरमच्छ है? अपने पापा से पूछ के देखो, ठीक है? मगरमच्छ हो, यहाँ देखो। अच्छा, इसीलिए तुम इतने सुस्त पड़े रहते हो, हैं? माँ का मगरमच्छ इसलिए बोलते हो कि मगरमच्छ आराम से पड़ा रहता है, मतलब समुद्र हो या नदी हो उसके किनारे हो, फिर अंदर चला जाएगा, फिर आराम आराम से, क्या छोड़ो ना को, मेरे जैसा कोई आकर के बोलेगा हे मगरमच्छ उठ तो इंस्पेक्टर बन सकता है, मतलब क्या इंस्पेक्टर, छोड़ो ना, वीरान जिंदगी, आराम करो, है? आ जाओ, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, अभी सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। इस पर सिर्फ इतना बता दो कि नो रिलेशन कहां पर है, सिर्फ इतना बता दो कि नो रिलेशन कहां पर है, नो रिलेशन कहां पर है, नो रिलेशन कहां पर है। एक बच्चे ने बोला डी गलत कैसे? बच्चे याद रखना, अकेला इक्वल टू तभी होता है जब सब बराबर ही बराबर हो, जब सब बराबर ही बराबर हो। कई बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि बच्चे ये सोचते हैं कि गुरुजी ये भी बराबर ये भी बराबर तो इसका मतलब सब बराबर। ये गलत है बच्चे, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बराबर तभी आएगा जब यहां पर अकेला बराबर होगा, अदरवाइज कभी भी बराबर नहीं होगा। ये गलत है, याद रखना, ठीक है? चलो, नो रिलेशन कहां पर है, नो रिलेशन कहां पर है? कहीं पर भी नो रिलेशन नहीं है, क्योंकि कॉमन वेरिएबल के ऊपर ना क्लोज माउथ आया हुआ ना ओपन माउथ आया हुआ, यानी कि नो रिलेशन कहीं पर भी नहीं है। मतलब रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनेगा तो ध्यान से सुनिएगा कैसे बनेगा। मैं एल और एन की बात कर रहा हूं, एल और एन की बात कर रहा हूं। देखो बच्चे, यहां से इक्वल टू हट चुका है तो साथ में इक्वल टू नहीं रहेगा। दो चीजें चेक करनी होती हैं, इक्वल टू रहेगा कि नहीं रहेगा। यहां पर इक्वल टू हट चुकी है तो यहां पर इक्वल टू साथ में नहीं रहेगा। अभी कई गड़बड़ सुनोगे आप, समझोगे। तो एल और एन में एल की तरफ क्लोज माउथ है, एन की तरफ ओपन माउथ है। एल की तरफ क्लोज माउथ दे रखा है, एन की तरफ ओपन माउथ दे रखा है, मतलब पहला बिल्कुल सही है। एल एन से छोटा होगा, एल आर से छोटा है, आर एम से छोटा है, एम एन से छोटा है, तो एल एन से भी छोटा है। पहली चीज चेक किया करो कि नो रिलेशन है या नहीं, नो रिलेशन है या नहीं। दूसरी चीज चेक किया करो कि इक्वल टू
आएगा कि नहीं। के और एम में देखते हैं बच्चे, ध्यान से समझो इस बात को। के और एम में के एम से बड़ा होगा, के की तरफ ओपन माउथ है, के एम से बड़ा होगा, मतलब दूसरा भी सही है। आर एन में अगर देखें तो आर की तरफ क्लोज माउथ होगा, आर की तरफ क्लोज माउथ होगा, मतलब आर एन से छोटा होगा बच्चे, आर एन से छोटा होगा, मतलब तीसरा भी सही है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाबू ने खाना खाया, खाना नहीं थाना है भाई, बाबू ने ताना थाया। इस बात की ज्यादा टेंशन रहती है, अरे मेरा बाबू भूखा तो नहीं मर रहा है? हाँ भाई, ये 51 दिन ये ठान लो अपने आप को, कमर कस लो कि अब मैं सबसे ज्यादा सीरियस होकर के पढ़ाई करूंगा। और आप कर सकते हो, कोई भी इंसान कभी भी कुछ भी बन सकता है। और आप भले ही अपने घर पे बैठे हो, घर पे बैठ करके तैयारी कर रहे हो, अच्छे से मेहनत करो, सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक का शेड्यूल फिक्स करो, और इन 18 घंटे में फिक्स करो कि मुझे इस तरीके से मेरे को क्लासेस भी देखनी है, इस तरीके से मुझे प्रैक्टिस भी करनी है, और ऐसे ऐसे मुझे चलना भी है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, जल्दी से आ जाओ। अब थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको टाइम देना शुरू कर रहा हूं कि एक बार आप बताना शुरू कर दो। सबसे पहले ये देखना कि नो रिलेशन है या नहीं। मेरा जवाब आ चुका है भाई, क्वेश्चन देखते ही जवाब आ चुका है। इस तरीके से बनाऊं बिना पेन उठाए, क्वेश्चन देखते ही कैसे होगा। देखो, मैंने सबसे पहले जैसे ही देखा, ए और ई में देखा, मैं एज ए स्टूडेंट बता रहा हूं, ए और ई में नो रिलेशन आया हुआ है डी के ऊपर। जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुनना, नो रिलेशन आया हुआ है डी के ऊपर। डी के ऊपर नो रिलेशन क्यों आया हुआ है? मैंने आपको कहा था कि ओपन माउथ अगर अगर आ जाए, ओपन माउथ अगर आ जाए तो नो रिलेशन होता है। तो ए और ई में नो रिलेशन आया हुआ है, गलत, बिना देखे सोचे समझे गलत कर दिया। और ए और ई में नो रिलेशन आया हुआ है, गलत। इतना तो समझ में आया, जो बिल्कुल अभी जुड़ा है बच्चा, अभी आया है तो आते ही वीडियो को लाइक कर दिया। और ए और ई में नो रिलेशन आया हुआ है, यानी कि ए और ई में नो रिलेशन है। डी और एफ देखो, बिल्कुल डी और एफ तक रिलेशन बन सकता है, डी के बाद नो रिलेशन है, डी के बाद नो रिलेशन है बच्चे, डी के बाद नो रिलेशन है। तो डी और एफ में यही बनेगा, डी एफ से बड़ा होगा, डी एफ से बड़ा होगा, मतलब दूसरा सही है, डी एफ से बड़ा होगा, दूसरा सही है। बोलो समझ में आया है भाई? नो लेसन। अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूंगा, गलत सही बोलना, गलत सही बोलना, मैं आपसे पूछूंगा, जल्दी से बोलना। सी और ई में, सी और ई में गलत या सही? बिल्कुल गलत। बी और ई में, बी और ई में गलत। ए और ई में, ए और ई में जल्दी से बोलो, गलत। सी और एफ में, सी और एफ में बोलो जल्दी से, गलत। बी और एफ में, बी और एफ में गलत। ए और एफ में, ए और एफ में गलत। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा, समझ में आएगा। चलो देखो, मैं आपको इन 51 दिन 51 मैराथन में सारे टॉपिक करवाने वाला हूं। मैं आपको लेटर सीरीज भी कराऊंगा, मैं आपको अल्फाबेट सीरीज भी कराऊंगा, मैं आपको अल्फाबेट टेस्ट भी कराऊंगा, मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग भी कराऊंगा, मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग भी कराऊंगा। और इन सारे टॉपिक में एक चीज का बहुत यूज होगा बच्चे, एक चीज का बहुत यूज होने वाला है। वो क्या यूज होने वाला है वो समझो। एक चीज का बहुत ज्यादा यूज होगा। जैसे ही क्लास खत्म हो जाए, क्लास खत्म होने के बाद आप YouTube पे सर्च करना। क्या सर्च करोगे YouTube पे?
जो मैं रिकमेंड करूं ना वो जरूर देखना, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स। ठीक है, जैसे रीजनिंग गुरु ट्रिक्स दिखाई देगा, सबसे पहले इस सब्सक्राइब पे क्लिक कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना। उसके बाद जैसे ही सब्सक्राइब करो, उसके बाद इसके वीडियोज के सेक्शन में जाना, ध्यान से सुनना। रीजनिंग गुरु ट्रिक्स आप लोगों के लिए, इस पर मैं पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन इसके वीडियोज के सेक्शन में जाना। ठीक है, सबसे पहले तो पॉपुलर वीडियो में ये 2 वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि जब कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा इसका यूज होगा, जब अल्फाबेट सीरीज कराऊंगा इसका यूज होगा। अल्फाबेट्स को याद कैसे करना है ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, और मात्र 12 मिनट में इस तरीके से ट्रिक्स के साथ समझाया है कि सेक्टर 17 में क्यों जाना है, कि जिंदगी भर आपको बुढ़ापे तक पोजीशन याद रहेगी। ऐसे G7 H8 R18 M13 W23 L12 V22 K11 Q17 U21 I9 S19 F6 P16 रैंडमली याद रहेगी। और अपोजिट लेटर याद करने की ट्रिक, ये दोनों वीडियो देख लेना। और इस रीजनिंग गुरु ट्रिक्स पर मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा। किस बात के लिए, किस बात की वीडियो अपलोड करूंगा? जैसे रैंकिंग अरेंजमेंट मात्र 24 मिनट में सारे टाइप कवर कर दिए हैं। पेड बैच से उठा करके एक टाइप का एक सवाल लिया और रैंकिंग अरेंजमेंट 24 मिनट में सारी टाइप कवर कर दिए। ऐसे रिवीजन 35 वीडियो अपलोड करूंगा, 35 वीडियो अपलोड करूंगा, देखोगे ना रिवीजन की। और इसकी सोर्स फॉर्मेट में मैं अपलोड करता हूं जो डिफरेंट टाइप के सवाल होते हैं। जब आप खाना खा रहे होते हो, जब आप खाली बैठे हो, जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता, तब आप इन सोर्स वीडियोज को देख लिया करो रीजनिंग गुरु ट्रिक्स पर। लेकिन कल जरूर देख के आना, कल पूछूंगा मैं ये 2 वीडियो देख ली या नहीं देख ली। ठीक है, बाकी वीडियो बाद में देख लेना, बट ये 2 जरूर देख करके आना क्लास से पहले। चलो यहां देखो, आ जाओ अब बात करते हैं। अब देखो ये कोमा देने का मतलब है इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग कर दिया तो अलग अलग करना अच्छा नहीं लगता मुझे। अलग अलग मत हुआ करो, है ना, इकट्ठे रहा करो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इकट्ठे कर देंगे, अलग अलग हो रहे हो तो हम करेंगे ना इकट्ठे। यहां देखो P और S में, देखो बच्चे अगर अलग अलग है तो इसको एक चेन बना लो। P is greater than Q, Q is greater than R, R is greater than equal to S, S is greater than equal to R is greater than equal to S। अब देखो यहां देखो, अब P से Q, Q से R, अब R कॉमन है तो कॉमन ले लिया। अब R से S कनेक्ट है, S इज लेस देन T, S T से छोटा है, T U के बराबर है। अब देखो R कॉमन था तो कॉमन को हटाया और कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया तो नोर रिलेशन कहां पर आ गया? नोर रिलेशन कहां पर आया जल्दी से बताओ? नोर रिलेशन कहां पर आया? एस के ऊपर नोर रिलेशन आया हुआ है, एस के ऊपर नोर रिलेशन आया हुआ है। तो जल्दी से सोल्व करेंगे हम। P और S में S के ऊपर नो रिलेशन होने का मतलब है S के बाद नहीं जा सकते, S तक तो जा सकते हैं ना। तो P और S में देखो बच्चे यहां इक्वल टू नहीं है तो साथ में इक्वल टू क्या कर रहा है? गलत। यहां इक्वल टू नहीं है तो साथ में इक्वल टू क्या कर रहा है? गलत। P और R में यहां अगर इक्वल टू नहीं है तो साथ में इक्वल टू क्या कर रहा है? गलत। सेकंड सही तब होता जब यहां इक्वल टू दिया होता, जब यहां इक्वल टू दिया होता। ठीक है, यहां इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू क्या कर रहा है? देखो बच्चे यहां अगर इक्वल टू नहीं है तो यहां इक्वल टू क्या कर रहा है? गलत। थर्ड भी सब सही तब होता जब यहां इक्वल टू होता, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, तीनों जगह इक्वल टू होता तो यहां तक इक्वल टू चलता। अरे भाई बराबर को अगर आप साथ ही नहीं लेकर के चल रहे तो बराबर आपका साथ कैसे देगा? कोई इंसान तब साथ देता है जब उसको साथ लेकर के चलते हो। तो बराबर को साथ लेकर के चल नहीं रहे, बराबर को यहां छोड़ दिया तो बराबर यहां छोड़ दिया तो एस तक बराबर जाएगा ही नहीं, और एस तक बराबर जाएगा नहीं तो तीनों गलत हैं। नो वन फॉलोज, तीनों गलत हैं, यानी कि बी गलत है। बात समझ में आई है भाई? समझ में आई तो दिल भेज करके दिखाओ और वीडियो को लाइक करके दिखाना एक बार। सबने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ये सब्सक्राइब बटन आपके लिए जरूरी है, जल्दी से दिल भेज के दिखाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं कैसे समझ में नहीं आएगा, इनइक्वालिटी के तो रेल बना के रख देंगे ना हम। इनइक्वालिटी कभी गलत नहीं होगा। चलो, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक जो है आपके पिन में कमेंट कर दिया गया है, तो वो वहां से आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो वहां पर, और वो 2 वीडियो जरूर देख करके आना पहले ही। चलो यहां देखो, अब नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं इसमें और इसमें। अब ध्यान से सुनो, ये कोमा है, ये कोमा तो ऐसा नहीं कि इसको और इसको कनेक्ट कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया ना हमने। पिछले क्वेश्चन में क्या किया, आर आर बीच में कोमा था तो आर आर को कनेक्ट कर दिया। बच्चे आर आर को कनेक्ट कर दिया तो सेम वेरिएबल कनेक्ट होता है, इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ये 2 वेरिएबल सेम हैं, हम यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। ये 2 वेरिएबल सेम हैं तो हम यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, ये 2 वेरिएबल सेम हैं तो हम यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं पहली चेन बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां तक दिया हुआ है और फिर हम यहां से कनेक्ट करने वाले हैं। बिना चेन बनाए भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, पहले मैं चेन बना करके सोल्व करवा देता हूं। देखो, इससे यहां तक पहुंचे हैं भाई, ठीक है। अब लेस देन, ये पाई दे रखा है, ये दे रखा। अब यहां से यहां पहुंच जाएंगे, ये बीटा दे रखा है। अब देखो, देखो बच्चे, इसके ऊपर नो रिलेशन आ गया, इसके ऊपर नो रिलेशन आ गया तो इन दोनों में नो रिलेशन है, गलत। अब बिना चेन बनाए, सुन लो भाई, बिना चेन बनाए आप यहीं पर देख लेते कि गुरुजी यहां से यहां तक तो चेन बन रही है, यहां से यहां भी चेन बन रही है, लेकिन कॉमन वेरिएबल ये दोनों है, और यहां पर भी ओपन माउथ और यहां पर भी ओपन माउथ, दोनों तरफ ओपन माउथ है। अब दोनों तरफ अगर ओपन माउथ है तो चेन भी नो रिलेशन वाली बननी है, और चेन भी नो रिलेशन वाली बननी है तो पहला तो गलत हुआ, पहला गलत हुआ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में देखो कहां से क्या कनेक्ट होगा, ऑलरेडी कनेक्शन दे रखा है, ऑलरेडी कनेक्शन दे रखा है, लेकिन इसमें भी तो नो रिलेशन है, यहां पर भी तो, इसमें भी तो नो रिलेशन है, यहां पर ये वाला, इसमें भी तो नो रिलेशन है, ये वाली चेन, यहां पर ये नो रिलेशन है, नो रिलेशन है तो दूसरा भी गलत, यानी कि ना इधर फर्स्ट नोर सेकंड, ना पहला ना दूसरा, ना पहला ना दूसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, इसमें 2 अलग अलग चेन दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन वेरिएबल मिलेगा, नहीं मिले तो उन 2 चेन का आपस में कोई वास्ता नहीं है, उन 2 चेन का आपस में कोई वास्ता नहीं है। जल्दी से आप लोग बताओ, जल्दी से, मैं तो बता ही दूंगा, आप लोग बताओ पहले। यार देखो, ये 51 दिन 51 मैराथन इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है। इन 51 दिन 51 मैराथन में टीचर आपके लिए सबसे पहले कंटेंट पे काम करता है कि कंटेंट इस तरीके से बनाया जाए कि लेवल वाइज भी हो, टाइप वाइज भी हो। सबसे कमाल की बात यह है कि जब हमने ये बोल दिया कि इन 51 दिन से बाहर हम नहीं आने देंगे पेपर को, तो इसका मतलब तो ये है ना कि पूरे चैप्टर का निचोड़ और लेवल वाइज और सारी टाइप भी कवर हो जाए। उसका हमें सबसे बैकग्राउंड में बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस कंटेंट को आज छाटने के लिए कि एक भी टाइप बचे भी ना, नो रिलेशन भी कवर हो जाए, अलग अलग चेन भी बन जाए, रिलेशन वाले भी हो जाए, आइदर और भी आ जाए। ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए कंटेंट बनाया था। कई कई सौ क्वेश्चन में से कि हाँ ये क्वेश्चन उठाना है, ये नहीं उठाना, ये सेम क्वेश्चन है, ये नहीं उठाना, ये उठाना। इसके लिए आपके लिए इतनी मेहनत हम तब करने के लिए रेडी है कि आप रेगुलर रहोगे,
हमें जब लगता है, जब माँ बाप को और टीचर को ये लगता है कि हमारा बच्चा मेहनती है, हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है, हमारा बच्चा रेगुलर जुड़ा हुआ है, तो भाई उसके लिए और मेहनत करने का दिल करता है। जैसे आप लोगों को मोटिवेशन किससे आता है? आप लोगों को मोटिवेशन सबसे ज्यादा अगर आना चाहिए ना, तो अपनी कहानी से आना चाहिए, अपने जीवन से आना चाहिए। जो इंसान खुद से अगर मोटिवेट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब उसके पास कोई ऐसी कहानी, ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे स्पार्क मिल सके। उसके जीवन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिसकी वजह से वो हर वक्त ये सोच सके कि मुझे कामयाबी लेनी है। उसको अपने माँ बाप की सिचुएशन, अपने घर की सिचुएशन ही नहीं दिख रही जो खुद से मोटिवेट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपने आप से मोटिवेट होना चाहिए, और हम भी आपसे मोटिवेट होते हैं कि बच्चा मेहनती है। यहां देखो, बी और वाई में अगर देखें तो देखो बच्चे, ये कनेक्शन बन जाएगा। यहां से बी इज लेस देन आर इज लेस देन इक्वल टू ई इक्वल टू वी दे रखा है। अब वी से फिर से चेन बन जाएगी। अब ध्यान से सुनना, वी से चेन तो बन गई, लेकिन नो रिलेशन आ गया। किस पर नो रिलेशन आया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, नो रिलेशन किस पर आया? नो रिलेशन आया, आई और टी बराबर है। आई और टी अगर बराबर हैं तो दोनों तरफ नो रिलेशन है। बराबर का मतलब एक ही चीज, और एक ही चीज मतलब दो जिस्म एक जान। असली मोहब्बत है ये, आई और टी दोनों बराबर हैं। बराबर हैं तो इसका मतलब यहां एक ही चीज है, और एक ही चीज है तो सिंपल सा मतलब है कि बी और वाई में नो रिलेशन, बी और वाई में नो रिलेशन गलत। आर और टी तक रिलेशन बन सकता है बच्चे, टी के बाद नो रिलेशन है। आर और टी तक रिलेशन बन सकता है, टी के बाद नो रिलेशन है। तो आर और टी में अगर बन सकता है तो आर टी से छोटा होगा, दूसरा सही। देखो, इक्वल टू हट चुका है यहां पर, और इक्वल टू हट चुका है तो इक्वल टू हट जाएगा, और क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा। अगर देखो बच्चे, यहां भी इक्वल टू होता, यहां भी इक्वल टू होता, यहां भी इक्वल टू होता, और अगर यहां भी इक्वल टू होता तो यहां इक्वल टू रहता, अगर तो यहां भी इक्वल टू आता। अब अगर इक्वल टू का साथ छोड़ दिया तो इक्वल टू साथ नहीं रहेगा। जिसका साथ छोड़ दिया उसको साथ मत रखो। तो सेकंड, थर्ड, वी और वाई में, वी और वाई में बच्चे नो रिलेशन का केस है, वी और वाई में नो रिलेशन का केस है। थर्ड गलत, मतलब ओनली सेकंड फॉलो, सी इज द राइट आंसर। जो तीसरे हैं गुंजन, इंडियन, बिट्टू, शर्मा, नीतू सैनी, रोना कुमारी, सौम्या, सारे बच्चे सी बोल रहे हैं। मंगेश, संकेत, बहुत बढ़िया। सोनू कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, क्या बात है। लड़कियों के जवाब ज्यादा आ रहे हैं। अरे मगरमच्छों, कहाँ छुप के बैठ गए, कहाँ अंदर समुद्र के अंदर चले गए? बाहर निकलो और जवाब दो। ये देखो पापा की परियां कैसे जवाब दे रही हैं। पापा की परियां यहाँ पर भी सही जवाब दे रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां सिर्फ स्कूटी खराब चलाती हैं, कि पैरों से ब्रेक लगाती हैं। हैं? जवाब पढ़ना भी आता है उनको, पढ़ाई में भी अच्छी होती हैं वो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्कूटी में अच्छी नहीं होती तो। एक्चुअल में लड़कियों को स्कूटी तो चलाना आता है, स्कूटी तो अच्छा चलाते हैं। बस प्रॉब्लम एक ही है, सामने वाला बीच में क्यों आया? वो तो चला रही थी ना, उसकी कहाँ गलती है? सामने वाला क्यों बीच में आया भाई? उसकी गलती है, सामने वाला बीच में आ गया। और अगर कोई पोल या दीवार या कुछ और आ जाता है तो भी उस दीवार बनाने वाले की गलती है और उस पोल गाड़ने वाले की गलती है। भाई यहां क्यों दीवार बनाई? वहां से तो स्कूटी चलानी थी। उनकी गलतियां नहीं होती, स्कूटी वो बहुत सही चलाती है, मोड़ती ही नहीं है, सीधा 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 सीधा। भाई टारगेट फोकस्ड होता है, सामने कोई आ जाए उनको दिखता नहीं है, क्योंकि फोकस्ड रहती है, सीधा चलाना है। सामने आया उसकी गलती। ठीक है, आ जाओ। इतना बेहतरीन स्कूटी कौन चलाएगा? इतनी फोकस्ड होकर के सीधा सीधा चलाएंगे, ब्रेक लगाना ही नहीं। भाई ब्रेक किस लिए?
जब जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है तो क्यों ब्रेक लगाए? लगाएंगे तो पैरों से लगाएंगे ना। पैर किस लिए दिए हैं बताओ? स्कूटी बनाने वाले की गलती है, पैरों में ब्रेक देने थे, नीचे आते ही एकदम से रुक जाए। लड़कियों की गलती नहीं होती, स्कूटी बहुत बेहतरीन चलाती हूँ। आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ देखो, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। एक लड़की बोल रही है सर इतना काफी है, बहुत है। बेइज्जती थोड़ी ना कर रहा हूँ यार, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कितनी फोकस्ड होती है लड़कियां अपने टारगेट को लेकर के। बेइज्जती नहीं कर रहा, सीधा सीधा चलना है, ना मुड़ना है ना रुकना है। ठीक है, आ जाओ। जी और वाई में, यहां देखो, जी और वाई में ध्यान से देखो, कनेक्शन कहां से होगा? कनेक्शन होगा ओ से, कनेक्शन होगा ओ से। अब देखो, आर इज ग्रेटर देन ओ। अब जी और ओ में, यहां देखो, ओ से कनेक्शन करेंगे। ध्यान से सुनना, कनेक्शन करना सीखो। हालांकि आपको जीवन में कनेक्शन करना बहुत आता है, लेकिन गलत कनेक्शन किया है। आज मैं नया कनेक्शन करना सिखाऊंगा। देखो, इस तरीके से कनेक्शन किया करो, कभी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी और ओ में बना दिया। अब ओ कॉमन है, कनेक्शन होता है मीडिएटर से, बिचौलिए से। बिचौलिए पे ध्यान रखा करो, बिचौलिया जो ओ बिचौलिया है, मीडिएटर है, तो बिचौलिए पे ध्यान दो। ओ वाई से बड़ा है, ओ की तरफ ओपन माउथ है, ओ की तरफ ओपन माउथ है, तो ओ की तरफ ओपन माउथ कर दो। ओ वाई से बड़ा है, ओ वाई से बड़ा है, तो ओ वाई से बड़ा है तो पलट करके लिख दो ना यार। ओ की तरफ ओपन माउथ है तो पलट करके कनेक्ट कर दो, ओ वाई से बड़ा कर दिया। अब देखो, जी और वाई में इक्वल टू नहीं रहेगा, इक्वल टू नहीं रहेगा, क्लोज माउथ वाई की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ वाई की तरफ रहेगा। मतलब पहला सही है, पहला सही है। अगले में चलते हैं, एस और एफ में। अब एस और एफ भी मीडिएटर बिचौलिए से ही कनेक्ट होगा, ओ से। देखो, इसको मैं पलट करके लिख रहा हूं, एस एफ से छोटा है या बराबर है? सॉरी, एस एफ से नहीं, एस ओ से। एस ओ से छोटा है या बराबर है? देखो, यही तो दे रखा है, इसको मैंने पलट करके लिखा है बच्चे, बस इसको सिर्फ पलट दिया। एस इस तरफ कर दिया, ओ इस तरफ कर दिया, तो पलट दिया तो साइन ऐसे आ जाएगा। तो यही तो लिखा है, एस ओ से छोटा है या बराबर है। अब ओ से एफ दे रखा है, छोटा है या बराबर है। मैंने आपको कहा था कि अगर यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, तो इक्वल टू साथ में चलेगा, और इक्वल टू साथ में चलेगा मतलब दूसरा भी सही है, दोनों सही है। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, सी सही जवाब है। ठीक है, डन। चलो, अभी क्लास तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी से। चलो, जो बच्चे अभी जुड़े हैं थोड़ी देर तक वेट करो, है ना, उनको समझ में आएगा, आएगा लास्ट तक सब समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। आर और एल में देखते हैं बच्चे, आर और एल में देखते हैं हम। आर से कहां जाएंगे बच्चे? आर से एल कनेक्ट करने के लिए कॉमन लेटर ए से कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे? कॉमन लेटर ए से, मीडिएटर से कनेक्ट करना है बच्चे, याद रखना, मीडिएटर से, कॉमन लेटर से कनेक्ट करेंगे, मीडिएटर से। देखो, आर से हम पहले ए गए, ये उठा लो, आर से ए उठा लो, एज इट इज। आर से क्या किया? ए उठा लिया, आर से ए उठा लिया। अब ए से एल उठा लो मेरे बच्चे, ए से ए कॉमन है ना, तो ए से एल उठा लो।
ए की तरफ अगर क्लोज माउथ है तो ए की तरफ क्लोज माउथ डी करो, डी के बराबर एल करो। ए की तरफ क्लोज माउथ डी करो और डी के बराबर एल करो। अब देखो आर और एल में, आर और एल में इक्वल टू नहीं आएगा। मैंने आपको कहा था कि अगर इक्वल टू का साथ छोड़ दिया तो इक्वल टू लास्ट में नहीं रहेगा। यहां पर साथ छोड़ दिया तो इक्वल टू नहीं रहेगा। अभी एक बात का जवाब देना कि यहां इक्वल टू होता तो क्या आर और एल में साथ में इक्वल टू रहता? इक्वल टू होता तो क्या साथ में इक्वल टू रहता? यस और नो, यस और नो। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब कि बच्चे यहां भी इक्वल टू, साथ में यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, पूरी चेन में इक्वल टू रहेगा तो ही साथ में इक्वल टू रहेगा। यस, तो ही साथ में इक्वल टू रहेगा। इक्वल टू अगर हट गया तो इक्वल टू अगर हट गया तो इक्वल टू हट जाएगा और क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, मतलब आर एल से छोटा होगा, मतलब सही है। हमेशा ना क्वेश्चन में दम नहीं होता, क्वेश्चन को समझाने के तरीके में दम होता है। मैं हर क्वेश्चन में एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता तो इसको ऐसे बता देता, भाई आर एल में आर एल से छोटा होगा, आर इज लेस देन इक्वल टू एल, पहला सही है। मैंने क्यों आपसे ये पूछा कि यहां इक्वल टू होता तो इक्वल टू चलता? मैं कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना चाहता हूं। जो बच्चा ऐसा मानता हूं कि अभी अभी जुड़ा है उसको भी 3-4 एग्जाम्पल के बाद समझ में आ जाए, तो जो शुरू से जुड़ा हुआ होगा वो कितना इंटेलिजेंट बन जाएगा। एक एक चीज बारीकी से सिखाते हुए समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन आपने प्रॉमिस किया और प्रॉमिस तोड़ना मत। शाम को 7 बजे लाइव रहोगे, कल भी रहोगे, शाम को 7 बजे लाइव रहोगे। अब देखो डी और ओ में देखते हैं, डी और ओ में इक्वल टू साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा? पहली चीज, इक्वल टू साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा? डी और ओ में इक्वल टू साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि यहां इक्वल टू हट गया, नहीं रहेगा। और हट गया तो ओ की तरफ क्लोज माउथ रहेगा बच्चे, ओ डी से छोटा होगा, और ओ डी से छोटा ही दे रखा है, यानी कि दूसरा भी सही है। बोथ कंक्लूजन फॉलो, दोनों सही हैं बच्चे, दोनों सही हैं। बात समझ में आई? सर रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। क्या इस बात का रिप्लाई करूं? किस बात का रिप्लाई करूं, ये तो बता दो। देखो एक तो इतने कमेंट होते हैं, तो जो बात हो वही बात बार बार लिख दो। हम्म? और अब की बार कोशिश करूंगा किसी का कमेंट अगर रहे तो उसको रोक करके पढ़ लूं। सर कल मेरी फोन में रिचार्ज खत्म हो जाएगा, तो आज रिचार्ज कर लो भाई, है? अगला, नेक्स्ट करो। सर ऑफलाइन 9:30 वाला बैच स्टार्ट होगा क्या? कब स्टार्ट होगा? ऑफलाइन 9:30 वाला बैच 12 जुलाई के बाद आ जाएगा, नया बैच 12 जुलाई के बाद। तब तक ऑफलाइन 11 से 12:30 और 12:30 से 2 पढ़ लो भाई। मुखर्जी नगर के बच्चे भी बैठे हैं क्या? बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। यहां देखो, अब एस और यू में देखना बच्चे ध्यान से, जो कॉमन है वो आर है, और मैंने आपको कहा था कॉमन इंपॉर्टेंट है, बट यहां तो कई सारे कोमा है, तो कई सारे कोमा है, तो उन्हीं को कनेक्ट करो जिनकी जरूरत है, सबको जरूरत नहीं है कनेक्ट करने की, है ना। और एक ही चेन में बन जाए तो बेशक सबको कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एस और यू देखें कहां से काम चलेगा, ध्यान से सुनना। एस से हम आर गए और आर से हम यू चले जाएंगे, कॉमन ले लेंगे आर। एस से हम आर जाएंगे और आर से हम यू चले जाएंगे।
एस से हम आर जाएंगे और आर से हम यू चले जाएंगे। तो मैं एक चेन बना रहा हूं पहले के लिए चेन बना रहा हूं, एस से आर, आर से यू। एस आर से बड़ा है, एस आर से बड़ा है और साथ में बराबर है। अब आर क्यू से छोटा है, बिना चेन बनाए भी समझाऊंगा। आर क्यू से छोटा है और क्यू यू से बड़ा है, बराबर है। अब देखो, मैंने समझाने के लिए मैंने ये एस और यू में चेन बनाई, एस और यू में चेन बनाई। मैंने एस से आर उठाया, आर से क्यू उठाया, क्यू से यू उठाया और आर से एस से आर, आर से यू मैंने उठाया और कनेक्ट कर दिया। अब देखो बच्चे, आर के ऊपर सिंपल सा फंडा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एस आर से बड़ा दे रखा है, आर क्यू से छोटा दे रखा है। आर के ऊपर नो रिलेशन आ गया और क्यू के ऊपर तो पहले से ही नो रिलेशन था, तो गलत। अब बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुनना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बच्चे, एस से हमें आर कनेक्ट करना था और यू से हमें आर कनेक्ट करना था। तो क्यू के ऊपर तो नो रिलेशन है ना मेरे बच्चे, क्यू के ऊपर नो रिलेशन है, क्यू के ऊपर नो रिलेशन है। और अगर क्यू के ऊपर नो रिलेशन है तो कनेक्ट करने के बाद कौन सा रिलेशन बन जाएगा? जब रिलेशन ही नहीं है दो लोगों के बीच में, तो तीसरा बंदा आ भी जाएगा तो कौन सा रिलेशन बन जाएगा? नहीं बनेगा। रिलेशन ही नहीं है तो नहीं होगा। यानी कि क्यू के ऊपर नो रिलेशन पहले ही देख लेते, यू से आर नो रिलेशन है तो आर से आगे भी नो रिलेशन है। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, पी और आर में देखो बच्चे, क्या बोला मैंने? पी और आर कहां से कनेक्ट करेंगे? पी और आर, सारे बच्चे जवाब दो, कहां से कनेक्ट करेंगे पी और आर? पी और आर कहां से कनेक्ट करेंगे? पी और आर को हम क्यू से कनेक्ट करेंगे, पी और आर को हम क्यू से कनेक्ट करेंगे। कहां से कनेक्ट करेंगे? हम क्यू से कनेक्ट करेंगे। पी और आर को हम क्यू से कनेक्ट करेंगे, पी और आर को हम क्यू से कनेक्ट करने वाले हैं। यहां देखो, P से Q दे रखा है, P से Q दे रखा है, इसके लिए चेन बना देता हूं। P से Q दे रखा है और Q से हम R देख लेंगे, Q से हम R देख लेंगे। अब P और R में P R से बड़ा होगा, दूसरा सही है। क्यू से टी कहां से कनेक्ट करेंगे? डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है, क्यू से टी डायरेक्ट ऑलरेडी कनेक्शन गिवन है, क्यू से टी ऑलरेडी कनेक्शन गिवन है, क्यू से टी ऑलरेडी कनेक्शन गिवन है। बच्चे, क्यू से टी कनेक्शन गिवन है और अगर क्यू से टी कनेक्शन गिवन है तो क्यू की तरफ ओपन माउथ, क्यू की तरफ ओपन माउथ, यानी कि क्यू से क्यू टी से बड़ा होगा, मतलब तीसरा भी सही है। सेकंड एंड थर्ड फॉलो, डी इज द राइट आंसर। इसके लिए चेन मैंने यहां पर बना दी थी। बोलो बच्चे, सबको समझ में आया? समझ में तो आया तो एक बार दिल भेज करके दिखाओ। हालांकि दिल तो आपने किसी और को दे रखा होगा, लेकिन फिर भी भेज करके दिखा दो मेरे को, फोटो कॉपी भेज के दिखा दो। आपका दिल तो कोई और ले गया, ले गई है, लेकिन आप अपना दिल वापस मंगा लो। बोल दो कि मैं अगले 9 महीने तक अपना दिल, दिमाग, किडनी, लीवर कहीं नहीं दे सकता, मुझे कंधों पर 3 स्टार चाहिए। पहले कंधों पर 3 स्टार आ जाएंगे, फिर उसके बाद दिल दूंगा और कईयों को दिल दूंगा फिर। कलर्ड फोटो कॉपी रखूंगा। है? हाँ भाई, चलो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। देखो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, क्या जवाब आया? चलो,
देखो सब्सक्राइबर ओनली मोड आया हुआ है, तो भाई आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो मेरे ख्याल से चैटिंग भी नहीं कर पा रहे होंगे, हैं भाई? तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी चैटिंग कर पाओगे। आ जाओ। देखो एस और क्यू को कनेक्ट कर रहा हूं भाई, एक ही चेन बनेगी इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको कनेक्ट कर देते हैं। पी से क्यू बड़ा है या बराबर है? क्यू से आर बड़ा है, आर एस के बराबर है। हम P से Q गए, Q से R गए, R से S गए। अब हम अगर हम इतना चले गए तो देखो बच्चे, S और Q में देखो, S और Q में Q S से बड़ा होगा, Q S से बड़ा होगा। जब Q R से बड़ा है, R और S तो एक ही चीज है, R और S तो एक ही चीज है, एक ही चीज है, तो दो जिस्म एक जान है, तो Q R से बड़ा है तो Q S से भी बड़ा होगा, यानी कि पहला सही। P और R में देखो इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ R की तरफ रहेगा, मतलब दूसरा भी सही। P और S में भी देखो इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ S की तरफ रहेगा, मतलब तीसरा भी सही। ऑल कंक्लूजन फॉलो, ए इज द राइट आंसर। सारे बच्चे ए जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। जिस तरीके से मेरी 51 दिन 51 मैराथन है, उसी तरीके से 51 दिन 51 मैराथन सारे टीचर्स की चलती है, सारे टीचर्स की चलती है। तो सारे टीचर्स की टाइमिंग देखा करो, है ना? 51 दिन 51 मैराथन में सारे टीचर्स की सुबह 7 बजे आपका करंट अफेयर होता है, और अमित जिंदल सर इतनी बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर आपको करा रहे हैं रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, इतनी बेहतरीन कि वहीं से क्वेश्चन आएगा। सुबह 7 बजे करंट अफेयर, 8 बजे डेली वोकैब और 51 दिन का चैलेंज है, 51 दिन का चैलेंज है, उससे बाहर वोकैब नहीं आएगा आपका। 9 बजे आपकी जीएस की क्लास, 9 बजे आपकी जीएस की क्लास, जीके की क्लास, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, और 10 बजे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री, और 11 बजे आपकी बायोलॉजी। ठीक है, 11 बजे आपकी बायोलॉजी। ये सुबह सुबह आप अपनी जीएस खत्म करो, जीएस करंट अफेयर वोकैब सब सुबह खत्म, जीएस खत्म, करंट अफेयर खत्म, वोकैब खत्म, सब सुबह सुबह खत्म। फिर उसके बाद 12 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप सेल्फ स्टडी कर लो, 12 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप सेल्फ स्टडी कर लो, सेल्फ स्टडी करो बेहतरीन तरीके से 7 घंटे। अब उसके बाद 7 बजे फिर रीजनिंग क्लास शुरू हो जाएगी, और 8:30 बजे आदित्य रंजन सर आपको मैथ्स बड़े बेहतरीन तरीके से कराएंगे, और 10 बजे आपको इंग्लिश बड़े बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। 7 बजे रीजनिंग, 8:30 बजे मैथमेटिक्स, और 10 बजे इंग्लिश प्रशांत सोलंकी सर बड़े बेहतरीन तरीके से आपको करवाएंगे। तो इसके तुरंत बाद 8:30 बजे वाली आदित्य रंजन सर की क्लास, और 10 बजे प्रशांत सोलंकी सर की क्लास जरूर देखना। इस टाइमिंग में सेल्फ स्टडी कर लेना। फिर उसके बाद सोना थोड़ी ना है 11 बजे, सोना मात्र आपको 4 से 5 घंटे ही है। 11 बजे फिर से सेल्फ स्टडी पे बैठ जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ। देखो y और j में, y और j में ध्यान से देखो बच्चे, y और j में अगर मैं देखूं तो x से कनेक्शन होगा, और x और j बराबर है, x और j बराबर है, तो सिंपल सा फंडा है, x की जगह j रख दो, j की जगह x रख दो, एक ही बात है। मैंने आपको कहा था जो बराबर होते हैं वो दो जिस्म एक जान होते हैं, तो x y से छोटा है, तो x y से छोटा है, तो सिंपल सा फंडा है, y x से बड़ा है, y x से बड़ा है तो y j से भी तो बड़ा है, बराबर कैसे हो गया भाई? बराबर तो हो ही नहीं सकता, पहला गलत। m और z में, m और z में कहां से कनेक्ट करेंगे हम m और z को, ये बताओ। m से कनेक्ट करना हमें z, तो m से हमें y जाना होगा, y से हमें x जाना होगा, x से हमें j जाना होगा, और j से हमें z जाना होगा, यानी कि पूरी चेन बनानी होगी। ध्यान से सुनना, m से हम y चले गए,
देखो इसको पलट करके रख दिया, एम वाई से बड़ा है या बराबर है। वाई से हम एक्स चले गए, वाई एक्स से बराबर है, बड़ा है। एक्स से हम जे चले गए, एक्स जे के बराबर है। और जे से हम जेड चले गए, जे जेड से बराबर है और ग्रेटर भी है। अब देखो m और z में इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहां इक्वल टू हट चुका, इक्वल टू नहीं आएगा, यहां इक्वल टू हट चुका, तो m और z में इक्वल टू नहीं आएगा। ओपन माउथ m की तरफ रहेगा, m z से बड़ा होगा, m z से बड़ा होगा, तो सेकंड फॉलो ए इज द राइट आंसर, दूसरा सही जवाब है, दूसरा सही जवाब है। इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक से अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेरा रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड बैच का फायदा ये होता है कि बहुत सारे टॉपर ऐसे होते हैं लास्ट में भी रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ 3 महीने पहले रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ 2 महीने रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करते हैं। टॉपर की बात बता रहा हूं क्योंकि उनके चैप्टर तैयार हैं, लेकिन 2 टॉपिक ऐसे उनके तैयार नहीं है, मात्र 2 टॉपिक के लिए भी वो कमी नहीं छोड़ते। जो बच्चे अच्छी पोस्ट की तैयारी करते हैं वो कभी भी कमी नहीं छोड़ते। तो अगर आपको बहुत डिटेल में कोई टॉपिक पढ़ना है, बहुत डिटेल में, और अगर आपको रीजनिंग नहीं भी आती तो बहुत ही बेसिक से, और इसके साथ साथ क्लासेज मिलने के साथ साथ आपको इसमें चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको इसमें प्रैक्टिस सीट मिलेंगी, आपको इसमें टेलीग्राम प्राइवेट डाउट ग्रुप मिलेगा, आपके डाउट सेशन हुआ करेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेगा, इतना कुछ मिल रहा है मात्र 699 में। यानी कि पढ़ाना तो इसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी जो चीजें हैं वो कितनी सारी मिल रही हैं। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो मात्र 699 में। रीजनिंग स्पेशल, रीजनिंग सेक्शन में जाकर के वीओडी, रीजनिंग स्पेशल वीओडी रिकॉर्डेड बैच में आप जा सकते हो। इस बैच में मैंने इस तरीके से क्लासेस बिल्कुल अपडेट कर दिया है, इस तरीके से क्लासेस रिकॉर्ड करके डाली हुई है कि बच्चा बिल्कुल ऐसे समझ के बैठा हूं कि मेरे सामने वो बच्चा बैठा है जिसको कुछ नहीं आता, और वहां से मेरे सामने उस बच्चे को वहां तक पहुंचाना है जिसको सब कुछ आएगा। बहुत एडवांस लेवल तक, एसबीआई पीओ लेवल तक मैंने चीजें रिकॉर्ड कर रखी है, सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए, ना केवल एसएससी बल्कि रेलवे, बल्कि स्टेट एग्जाम, बल्कि आपका एसबीआई पीओ बैंकिंग की रीजनिंग भी इसमें इंक्लूड है। या फिर आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन लाइव बैच को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 999 में आप रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन करोगे, 999 में आप मैथ स्पेशल ज्वाइन करोगे, तो इससे अच्छा है कि लाइव बैच आप हमारा कॉम्बो ज्वाइन करो। कारण क्या है, कॉम्बो बैच कम फीस में आपको सारे बैचेज मिल जाते हैं, रीजनिंग स्पेशल भी मिल गया, मैथ स्पेशल भी मिल गया, इंग्लिश स्पेशल भी मिल गया, 3,000 रुपए तो यही हो गए। फिर उसके बाद जीएस स्पेशल, उसके बाद कंप्यूटर स्पेशल भी, यानी कि सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा, साइंस स्पेशल भी, सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहेंगी। कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 26999 में आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पी और डी में देखो बच्चे, पी और डी में, पी और डी में अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से, पी से डी कनेक्ट कैसे होगा, देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ाया है। अब लेवल किस लेवल का पहुंच चुका है, 3 अलग अलग चेन चल रही है, एक ये चेन, एक ये चेन, एक ये चेन। अब तक तो मैं आपको चेन बनाना सिखा रहा था, अब मैं आपको चेन तोड़ करके बनाना सिखाऊंगा। मतलब अब तक तो मैं आपको कनेक्शन बनाना सिखा रहा था, अब मैं आपको ये सिखाऊंगा किसी से कनेक्शन बना हुआ है उसे तुड़वा करके अपने से कनेक्शन कैसे बनाना है, जीवन में सबको सिखा दूंगा। एक तो वो सिंगल सिंगल है, कनेक्शन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक ऑलरेडी किसी से ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है, अब उसका तुड़वाना भी है। पहला टास्क खुद का कनेक्शन बनाना नहीं है, उसका तुड़वाना है, फिर खुद का बनाना भी है ना। तो ये दोनों चीजें सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से सीखना, ज्यादा मजा आएगा ये बातों से, है। आ जाओ अब तुड़वाता हूं पहले, क्या क्या सिखाना पड़ रहा है आप लोगों को बताओ। पी और डी में देखो, पी यहां पर है बच्चे, और पी यहां पर भी है, और डी यहां पर है। अब कनेक्शन अगर तोड़ना है ना या बनाना है तो कॉमन से बनेगा, कई बार तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, कई बार बिना तोड़े भी कनेक्शन बन जाता है, दोनों से काम चल जाता है। सी और डी, और यहां पी और सी दे रखा है। अब देखो कॉमन लेटर सी है
तो सी का वाई से तुड़वा दो, खत्म करो, कॉमन लेटर सी है। यहां देखो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू B इक्वल टू C। मैंने P से C लिया, Y को छुड़वा दिया, अब C से मैं D पहुंचा दूंगा, कनेक्शन बनवा दिया, और C से D। अब देखो बच्चे, इक्वल टू यहां पर भी है, 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 तो P और D में साथ में इक्वल टू रहेगा बच्चे, साथ में इक्वल टू रहेगा, क्लोज माउथ D की तरफ रहेगा, मतलब पहला सही है, क्लोज माउथ D की तरफ रहेगा, मतलब पहला सही है। M और C में देखो बच्चे, M और C कहां से कनेक्शन करेंगे, P से कनेक्शन करेंगे, M और C को P से कनेक्ट करवाएंगे, M और C को P से कनेक्ट करवाएंगे, M से A गए, A से P गए, अब P से C कनेक्शन करवा दो भाई, कॉमन है P, कॉमन P है, तो ए से एम से ए गए, ए से पी गए, पी से बी चले गए, बी से सी चले गए, और पी के ऊपर नो रिलेशन बन गया, और नो रिलेशन बन गया, यानी कि एम और सी में नो रिलेशन बन गया, तो दूसरा गलत, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला सही है। देखो मुझे लगता है ये लेवल अभी शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि इनइक्वालिटी एक क्लास में नहीं हो सकती, मुझे लगता है इनइक्वालिटी की दूसरी क्लास होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? लेकिन मैं दूसरी क्लास तभी लेकर के आऊंगा जब कल 7 बजे सारे बच्चे लाइव रहोगे, तो क्लास खत्म होने के बाद आप ये लिखोगे, खत्म होने के बाद, कि हाँ गुरुजी दूसरा पार्ट लेकर के आओ, हम कल जरूर 7 बजे लाइव रहेंगे, सारे बच्चे जरूर देखेंगे। जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो भी कमेंट करना कि भाई क्लास कैसी लगी, किस तरीके का समझ में आया, कितना समझ में आया, और दूसरा पार्ट चाहते हो तो अपनी जरूर बातें लिखना, और ये जरूर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखना कि सर वी वांट सेकंड पार्ट, वी वांट सेकंड पार्ट, वी वांट सेकंड पार्ट, हमें दूसरा चाहिए, और हम 7 बजे लाइव रहेंगे। अगले अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगले की तरफ बढ़ने से पहले, एक क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। क्या चीज? वो चीज ये है कि मेरी रीजनिंग सीजीएल वॉरियर सेकंड एडिशन, जब आप फ्लिपकार्ट और अमेजन पे जाओगे ना बच्चे, तो सीजीएल वॉरियर बाय विक्रम जी सर्च करोगे ना, तो आपको दोनों पुरानी सीजीएल वॉरियर भी दिख जाएगी, जिसमें सेकंड एडिशन लिखा होगा ना, सेकंड एडिशन, यहां ये साइन लिखा होगा सेकंड एडिशन, सेकंड एडिशन अपडेटेड जून 2024, सेकंड एडिशन जो लिखा होगा ना, ब्रैकेट में सेकंड एडिशन लिखा होगा, उसको ऑर्डर करना। सीजीएल वॉरियर जो है वो आप जरूर मंगा लेना, और इससे प्रैक्टिस करना। ये एक ऐसी बुक बनाई है जो मात्र 1 से 1.5 महीने में आप तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप देखोगे कि आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो सीजीएल वॉरियर जो है वो आ चुकी है फ्लिपकार्ट और अमेजन पे, तो इसको आप मंगा सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आदित्य रंजन सर की भी सेकंड एडिशन सीजीएल वॉरियर, और मेरी भी सेकंड एडिशन सीजीएल वॉरियर, और प्रशांत सर की भी लेटेस्ट अपडेटेड है बिल्कुल, वो भी सीजीएल वॉरियर, तीनों मंगा लो, तीनों मंगा लो, कम प्राइस में भी मिल जाएंगी। मैथ्स भी हो गया, रीजनिंग भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, तीनों सीजीएल वॉरियर मंगा लो, कम प्राइस में भी हो जाएंगी। या फिर आप अकेले भी सीजीएल वॉरियर, अगर आपके पास मैथ्स है, इंग्लिश है, तो ये मंगा सकते हो। तो सीजीएल वॉरियर आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखो दो बड़ी बड़ी इक्वेशन दे रखी है, अब इनको कैसे कनेक्ट करना है, इनको किस तरीके से कनेक्ट करना है, चलो आ जाओ। देखो बच्चे, जी और एक्स में, अब यहां जी से हम y पहुंच सकते हैं, y से हम z पहुंच सकते हैं, अब z से हम x पहुंच सकते हैं। मजेदार है ना, लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, g से हम y पहुंच सकते हैं, y से हम z पहुंच सकते हैं, और z से हम x पहुंच सकते हैं। तो पहली इक्वेशन के लिए g से हम y पहुंचे, y से हम z पहुंचे, और z से हम x पहुंच गए। अब ये तो दो जिस्म एक जान है, तो बराबर है, यानी कि नो रिलेशन का केस आ गया गलत। W और H में देखो बच्चे, W से हम U पहुंचे,
या फिर आप W से U पहुंचे, U से V पहुंचे और V से आप H पहुंचे, W से U पहुंचे, U से V पहुंचे और V से H पहुंचे, W से हम U पहुंचे और U से हम V पहुंच गए और V से हम H पहुंच गए। तो WH में W V से बड़ा होगा तो WH से भी बड़ा होगा, दूसरा भी सही है। Y और H देखो, Y और H कहां से कनेक्ट हो सकता है? Y से हम Z पहुंचे, Z से हम X पहुंचे, X से हम W पहुंच जाएंगे, W से हम U पहुंच जाएंगे, U से हम V पहुंच जाएंगे और V से हम H पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन इतनी बड़ी चेन बनाने की जरूरत है नहीं। मैंने आपको कहा था अकेला इक्वल टू तो तभी आता है, अकेला इक्वल टू तभी आता है जब सब कुछ बराबर चल रहा हो, जब सब कुछ बराबर चल रहा हो। जब आप Y से Z पहुंचोगे, चलो ये तो ठीक है बराबर है, लेकिन जैसे ही आप Z से X पहुंचोगे, अब अकेला बराबर तो खत्म हो चुका। X से आप W पहुंचोगे, W से आप U पहुंचोगे, अकेला इक्वल तो यहां भी खत्म हो चुका, यानी कि अकेला इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता। सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड सही है, दूसरा सही है। एक सेकेंड, दूसरा सही है, ऑप्शन में क्यों नहीं है? WH में कहीं गड़बड़ कर दी क्या? यहां देखो, चेन देखो, W से U पहुंचे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। W से U पहुंचे, नेक्स्ट U से V पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है, और V से H पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है। WH से बड़ा है तो दूसरा तो सही है, G और X पहला गलत है, बिल्कुल। मेरे टाइपिस्ट ने कुछ गड़बड़ कर दिया। वो पूरी चेन भी एक बार बना देता हूं, एक बार मैं आपके सामने पूरी चेन बना देता हूं। W से X दे रखा है, देखो W से X भी दिया और U भी दिया है, देखो W से X दिया है और W से U भी दिया है, ठीक है। अब ये कनेक्शन हो चुका, ये हो चुका, U से हम V पहुंच जाएंगे, U से हम V पहुंच जाएंगे, ये भी हो गया, ठीक है। और दूसरा X से हम Z पहुंच जाएंगे, X से हम Z पहुंच जाएंगे, अब Z से हम Y पहुंच जाएंगे, Y से हम G पहुंच जाएंगे और V से हम H भी पहुंच जाएंगे। पूरी चेन कनेक्ट होगी। अब देख लो, पूरी चेन बना दी है। G और X में, G और X में नो रिलेशन आया हुआ पहला गलत। W और H में WH से बड़ा होगा, दूसरा सही। Y और H अकेला इक्वल टू होता नहीं है, तीसरा गलत। सेकंड फॉलो आएगा, यानी कि ये होगा, ए इज द राइट आंसर। टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी है, ठीक है, टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 8:30 बजे आपकी आदित्य रंजन सर की क्लास है, जरूर लाइव रहोगे, सारे बच्चे लाइव रहेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी जो मैंने पढ़ाया है ये आपको मिलेगा रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर, सारे टीचर्स के क्लास नोट्स सब कुछ आपको रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिलेंगे। साथ में आप रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं कुछ ई बुक और कुछ प्रैक्टिस सीट भी अपलोड करूंगा, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कल सेकंड पार्ट होगा, आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कल हर बच्चा लाइव रहेगा क्योंकि कल अब लेवल बढ़ने वाला है। लास्ट क्वेश्चन देखो किस लेवल का था, है ना। तो कल एक बार लास्ट क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूंगा कल, ठीक है। तो आपको पढ़ा करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। सारे बच्चे 51 दिन 51 मैराथन में लाइव रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू। क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।